नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, MSH क्लासेस के द्वारा अभी 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसे आप मिस ना करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और बाद में पछताने से बेहतर है दोस्तों, समय रहते सचेत हो जाए और अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए MSH क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये खास है कि पहले खुद को झांकिए कि अभी तक MSH क्लासेस के द्वारा कोई भी पैड कोर्स चलाया नहीं गया है, जबकि कुछ अंधभक्त लोग जो है वह बोल रहे हैं कि पैड कोर्स चला के आप स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खास करके मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले ध्यान से देखिए कि MSH क्लासेस के द्वारा कौन सा पैड कोर्स चलाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग भी उन लोगों को जवाब दे सकते हैं। चलिए, आज का सेशन हम लोग इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राज्य प्रशासनिक व्यवस्था निम्नांकित में से केकर से संपादित होवेला। अब यहाँ पे देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो रही है, तो प्रशासनिक व्यवस्था किससे चलता है दोस्तों? सबको पता है कि जो भी राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने की जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। और अभी आप लोग खास करके सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब सचिवालय का हिस्सा बन जाइएगा तो सारा फाइल आपके माध्यम से ही जाएगा दोस्तों। इसलिए आप इसे हल्के में ना लें और सचिवालय को जी तोड़ मेहनत से क्रैक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न, पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, वाक्य में पापी शब्द विशेषण कौन भेद कर है के। अब यहाँ पे कौन सा भेद का होगा दोस्तों? देखिए, पापी पापी किसी व्यक्ति का गुण को बता रहा है कि वह पापी है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, निम्नांकित वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। आबा कखन शुद्ध भी, मतलब कि अपने पिताजी को कह रहा है कखन शुद्ध भी, तो क्या पिताजी को शुद्ध भी कहेगा? अपने से छोटा को कह सकता है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आबा कखन शुद्ध बे, तो क्या अपने से बड़े को शुद्ध बे, यह छोटे को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आबा कखन सुतबे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ इज्जत वाली बात हो रही है, कखन सुतबे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में छोट भाई कर बियाह होवल बाद बड़ भाई कहाँ रहे लागल। तो बड़ा भाई कहाँ रहता था दोस्तों? उसके लिए एक अलग महल रहता है, उसी महल में वह रहने लगता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, ठीक है। चलिए, पहला देखते हैं, ऊ मन चोर नी है कै, ठीक है। चोर नी है कै, तो तोय बुरा नी लागिस, ऊ घूसखोर नी है के, मोय बेईमान नी है को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तोय बुरा नी लागिस, ऊ घूसखोर नी है के, तो ऊ मन चोर नी है कहें। तो यहाँ पे तो सभी सही लग रहा है दोस्तों, जबकि ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ में से सिर्फ यही है। पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, ऊ घूसखोर नी है के, ठीक है। यहाँ पर यह भी सही है, तोय बुरा नी लागिस, ठीक है, तोय बुरा नी लागिस, ये भी सही है। यहाँ पे सभी सही है, ठीक है, जबकि सही की पहचान करने बोला है तो सभी सही है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, 2 केजी चाउर कीन के लान में 2 केजी शब्द विशेषण है। अब यहाँ पे देखिए, 2 केजी 2 केजी जब आप चावल लेंगे तो क्या उसको काउंट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, तो यह संख्यावाचक नहीं हो सकता। गुण नहीं बता रहा है, क्या उसका गुण है? तो नहीं है, गुण भी नहीं बता रहा है। 2 केजी यह परिमाण को बता रहा है, ठीक है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, वाक्य में सांझ कौन विशेषण है के। तो सांझ कौन विशेषण है दोस्तों? देखिए, परिमाण बता रहा है, नहीं बता रहा है। सर्वनामिक विशेषण है, नहीं है। तो आगे देखते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन में क्या है,
संख्यावाचक, तो क्या संख्या है? नहीं है। तो सांझ क्या है? मेरा गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। नीत कर अर्थ का होवेला। नीत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो नीत का अर्थ होता है रोज होता है, पर डे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद लोक कथा में छोड़ा का कहल मुताबिक कुम्हार के छोड़ा कर कहल मुताबिक, ठीक है, छोड़ा कर का कहल नहीं, छोड़ा कर कहल मुताबिक कुम्हार के का दियाल गेलक। कुम्हार को क्या दिया जाता है दोस्तों? तो कुम्हार को एक ठो खस्सी दिया जाता है और बोला जाता है जिस तरह से तुम राक्षस को अपने बहिंगा से मार मार के उसका आँख कान अंगुली ये सबको गायब कर दिया है, उसी तरह इस बहिंगा से इस खस्सी को भी मार के गायब कर दो, ठीक है। लेकिन वह नहीं कर पाता है, इसी से उसका झूठ पकड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। झारखंड पार्टी का गठन के और कब कर लाए? तो झारखंड पार्टी का गठन दोस्तों हम लोग जीएस में पढ़ चुके हैं। किसके द्वारा किया जाता है? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1950 ईस्वी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का द्वितीय राजभाषा है। झारखंड का द्वितीय राजभाषा, देखिए जो भी अभी राजभाषा है उन सब का सिलेबस और उन सब के लिए आपको एक पेपर पढ़ना है, किसमें? सचिवालय में पढ़ना है। तो कुड़ुक भी है, संथाली भी है और नागपुरी भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह में मन में कौन शब्द समूह सिर्फ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण करेगा? अब यहाँ पे सारे को परिमाण बताना है, ठीक है। तो कटिक, इतना, उतना, ढेर, ज्यादा। देखिए ये सब हमको क्या दिख रहा है? परिमाण दिख रहा है। कटिक उन है, इतना सुन है, उतना है, ढेर सारा है या बहुत ज़्यादा है, ये परिमाण को बता रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। रेखांकित शब्द कर पर्यायवाची शब्द के चुने। डाकिया प्रायः, अब देखिए प्रायः बोल रहा है, ठीक है। प्रायः का आपको विलोम बताना है, ठीक है। पर्यायवाची बताना है, विलोम नहीं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताना है। बिहान बेरा 8 बजे से 9 बजे के बीच आवेला। तो कब आता है? प्रायः आता है। तो आम तौर पर, आम तौर पहे या आम तौर पर 8 बजे से 9 बजे के बीच में प्रायः आता है बिहान के समय, ठीक है, सुबह के समय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आम तौर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। कटिक शब्द है। कटिक शब्द क्या है दोस्तों? कटिक शब्द अभी हम लोग देख चुके, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, परिमाणवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। मोय जानो न कि राउरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या राउरे नी जानी, नी जुन जानी ल। ई प्रसंग कौन लोक कथा से लेल जा है? तो कौन लोक कथा से लिया गया है दोस्तों? तेरिया चरित्र से लिया गया है। और यह राजकुमारी कहती है, और किसको कहती है? तो राजकुमार को कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। नागपुरी में कय गो वचन होवेला? तो नागपुरी में कितना वचन होता है दोस्तों? तो नागपुरी में देखिए 2 ही वचन होता है, एक होता है एक वचन और एक बहुवचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर। समास कर कय गो भेद होवेला? अब यहाँ पे देखिए समास का कै ठो भेद होवेला। तो समास का यहाँ भेद पूछा है, लेकिन किसके अनुसार पूछा है? कुछ नहीं बताया है। जब इस तरह का कंडीशन आए ना दोस्तों, तो आप लोग 7 लगाइएगा, ठीक है। जबकि ऑप्शन में क्या है? 7 है, 5 है, 8 है, 6 है, और ये सारे भेद होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को किसमें कितना कितना भेद दिया हुआ है इन सारे का अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप संपूर्ण नागपुरी के हिसाब से देखिएगा तो संपूर्ण नागपुरी के हिसाब से 7 भेद होता है समास का। और सदानी व्याकरण के हिसाब से भी देखिएगा तो सदानी व्याकरण के हिसाब से भी 7 होता है, ठीक है। अब कौन कौन होता है उसको हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है और नय समास होता है, ठीक है। तो ये किसके किसके अनुसार हो गया? ये 7 सदानी व्याकरण जो कि शकुंतला और उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है, और एक संपूर्ण व्याकरण है उसके अनुसार से ये 7 है। जबकि पीटर शांति नौरंगी के अनुसार, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे पीटर शांति नौरंगी के अनुसार कितना है, तो पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 5 है। वह कौन कौन सा है एक बार सुन लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास ये है,
ठीक है, द्विगु समास इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसके अनुसार? पीटर शांति नौरंगी के अनुसार। अब देखते हैं हम लोग पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार 8 प्रकार हो गया है, एक वो और जोड़ दिया है। ठीक है, ये 7 तो यहाँ पे हम आप लोग को बता चुके। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, नय समास और बहुव्रीहि समास। ये 7 बता चुके थे। 8वां ये क्या जोड़ दिया है? 8वां जोड़ दिया है मध्यम पद लोपी समास। ठीक है, मध्यम पद एक जोड़ दिया है। कौन? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी एक और जोड़ दिया है मध्यम पद लोपी। अब यहाँ पे अगर इन सारे का निचोड़ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, जो सुधीर कुमार के बुक में बताया गया है इन सारे का निचोड़, तो उसके अनुसार 6 है। ठीक है, कौन कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्म समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। इस तरह से ये 6 है। लेकिन आप लोग क्या लगाइएगा? अगर किसी के अनुसार ना पूछे तो आप लोग 7 लगाइएगा, 7 सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी काहे के। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी क्या है दोस्तों? एक व्याकरण का बुक है। अब ये पूछ देगा कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी व्याकरण जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1931 में लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर, त्रिफला कहनी का लेखक के है? त्रिफला कहनी का लेखक कौन है दोस्तों? प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, याद है आप लोगों को, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा त्रिफला कहनी लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, बनकेवरा भाग 1 में संकलित पद गणेश वंदना केकर रचना है? गणेश वंदना, देखिए भगवान का नाम दिख रहा है तो भगवान का नाम यहाँ पे छांटिए, तो हनुमान सिंह है। तो ठीक है, हनुमान, तो यह हनुमान सिंह के द्वारा गणेश वंदना लिखा गया है। चलिए 21 नंबर देखते हैं, निर्जन पथ केव लेवे न खबरी, फुफकारे पद जाप सुनते हमरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। देव ऊपरे देवल पद कौन पाठ्य शीर्षक से लेल जा है? तो कौन पाठ्य शीर्षक से लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है जिंदगी जत्रा। ठीक है, जिंदगी जत्रा से लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जिंदगी जत्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जब आप यात्रा जाइएगा ना दोस्तों, तो आपका मन प्रमोद हो जाएगा, खुशी से झूम उठेगा। तो प्रमोद से हम लोग को याद रख लेना है। कौन? प्रमोद कुमार राय। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर, मरियल शब्द में कौन प्रत्यय लागल है? प्रत्यय कब लगता है दोस्तों? बाद में लगता है प्रत्यय, शब्द के आखिर में लगता है। तो यहाँ पे मरियल में कौन सा प्रत्यय है? तो यल प्रत्यय है। ठीक है, यल प्रत्यय लगा हुआ है, मरी जोर यल बराबर मरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर, हेठे देवल में से अल्पप्राण के चिन्ह। अल्पप्राण किसको कहा जाता है दोस्तों? वैसा हिंदी का अक्षर, ठीक है, वैसा क ख जिसमें पहला अक्षर और तीसरा अक्षर यानी कि क और ग, ये सब क्या है? अल्पप्राण में आएगा। तो क और ग किस में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अल्पप्राण की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, या चलिए हम बता देते हैं 10 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, सौतेली मायकर हिगराल से सुंदर घरे से बाहर होते का काम धर रहे। अब क्या काम धरता है दोस्तों? वह स्टेपनी के रूप में काम करता है। स्टेपनी किसको कहा जाता है? खलासी को स्टेपनी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेपनी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, खलासी को ही स्टेपनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, फूलो बढ़नी से घर बाढ़लक। ठीक है, फूलो बढ़नी से घर बाढ़लक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? क्रिया को करने में वो कर्ता जिस चीज़ की मदद लेता है, जिस वस्तु की मदद लेता है उसे करण कारक कहते हैं। तो फूलो घर बाढ़ने में, घर झाड़ू लगाने में किस चीज़ का मदद ले रहा है? झाड़ू का मदद ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर, तोय रोटी खा ले। वाक्य कौन कारक कर उदाहरण है के? अब यहाँ पे देखिए, तोय रोटी खा ले। ठीक है, तो यहाँ पे रोटी खाया जा रहा है,
यहाँ पे कोई चिन्ह दिख रहा है, कारक का कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। और हम लोग जानते हैं नागपुरी में कर्ता कारक के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसलिए यह कर्ता कारक होगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। नीम तिता कहनी कर पात्र संध्या कौन परीक्षा कर तैयारी करत रहे? तो किस परीक्षा की तैयारी करती है दोस्तों? तो यह यूपीएससी की तैयारी करती है। और यूपीएससी में संध्या को कौन सा रैंक आता है? तो 24वां रैंक आता है, ठीक है, वह आईएएस बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। करम बिहान नाटक का रचनाकार के है? क्या करम बिहान नाटक का रचना कौन है दोस्तों? किसके द्वारा किया गया है? तो हम लोग को सबको पता है किसके द्वारा किया गया है, गिरधारी राम गंझू के द्वारा। और गिरधारी राम गंझू को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला है 2022 में, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपका करंट में है, याद रखिएगा, पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के क्या कहे ना? तो पारंपरिक रूप से चलने वाले गीत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे लोकगीत कहते हैं, और लोकगीत को ही ग्राम गीत कहा जाता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। बिसाही कहनी कर मुध पात्र के है? क्या तो बिसाही कहनी का मुख्य पात्र पूछ रहा है, तो बिसाही कहनी में बिरसी के इर्द गिर्द बिसाही कहनी घूमता है, तो यह मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? बिरसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। सूरज और रोशनी बनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन नाटक कर मुध पात्र है? क्या ठीक है, कौन नाटक का पात्र है दोस्तों? तो यहाँ पे इंजोत नाटक का है। अब इंजोत नाटक में सूरज को कौन सा बीमारी होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा बीमारी है, और जो बीमारी है वह उसका दिवस कब मनाया जाता है, आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो बीमारी है उसका दिवस कब मनाया जाता है और कौन सा बीमारी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। वन हिरनी कर बेटा कहनी में हिरनी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई मन से उके ढांपेला? तो कौन पतई से? देखिए दोस्तों, 2 जगह कहानी में कोरकोटा पतई आया है, ठीक है, एक आया है जब नावा चांद गोपी चांद को मार देता है, उसके बाद यही पतई से वह ढक देता है, ठीक है, कोरकोटा पतई से ही उसके लाश को ढक देता है। और यहाँ पे वन हिरनी जब अपनी बच्चा को जन्म देती है तो यहाँ पे भी वह कोरकोटा पतई से उसको क्या करती है? ढक देती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। बथा पीरा कौन? यहाँ पे गेन आया, ये गेन नहीं होगा, कौन होगा इसके जगह में, ठीक है, कौन आप लोग कर लीजिएगा। कौन समास कर उदाहरण है क्या? ठीक है, कौन समास कर उदाहरण है? बथा और पीरा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जाने हैं, जब किसी शब्द में, किसी वाक्य में जब 2 संज्ञा आ जाए, 2 या 2 से अधिक संज्ञा आ जाए और उनके बीच का विभक्ति और या फिर या, ये दोनों का लोप अगर दिखे, जैसे बत्था और पीड़ा या बत्था या पीड़ा कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है, जब उनके बीच का विभक्ति का लोप हो जाए और या ये विभक्ति का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। सोनापाटी, चकरौल, डिगरौत, चिकारी, खेत पापड़ी का चीज़ का नाम है के? अगर आप अच्छे से हरी काका पढ़े होंगे, ठीक है, हरी काका पढ़े होंगे तो यहाँ जानते होंगे हरी काका इन सारे जड़ी बूटी को जंगल से खोज खोज के लाते और अपनी माँ को दे देते थे, ठीक है, तो यह जड़ी बूटी का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। तिरिया चरित्र विद्या पावे के लिए राजा के केकर मूड़ के काट के लाने छोटकी बहिन कहेला, ठीक है, केकर मूड़ को काट के लाने कहता है दोस्तों? बेटा छुआ का, ठीक है, उसका अपना खुद का बेटा का सर काट के लाने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। छोटकी अप्सरा राजा के पतालपुर में कौन दिशा में जाए से मना करेला? कौन दिशा में जाने से मना करते हैं दोस्तों? दक्षिण दिशा में, ठीक है, और दक्षिण दिशा में वन हिरनी भी अपना बेटा को दोस्तों यहाँ पे अपना बेटा को जो है उसको कौन दिशा में जाने से मना करती है वन हिरनी? दक्षिण दिशा में ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। छोटकी बोहरिया में सोनबरसा है, ठीक है, यहाँ पे गलती बता रहे थे। 37 नंबर देखते हैं। राजकुमार पतालपुर कैसे पहुँच जाएगा? तो पतालपुर वह कैसे पहुँचता है दोस्तों? जब वह फूल पकड़ने लगता है, तब फूल लाने खन अर्थात फूल पकड़ने लगता है तालाब में, पोखर में, उसी वक्त वह पतालपुर पहुँच जाता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। एक कूचा कौन संज्ञा कर उदाहरण है? आप देखिए यहाँ पे कूचा का बात हो रहा है, कोचा, ठीक है, एक गांज,
ठीक है, तो यह समूहवाचक को दिखाता है। ठीक है, समूह, एक कोचा, ठीक है, अर्थात बहुत सारे आदमियों के झुंड को हम लोग एक कोचा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। सुंदर कहानी में पूरन केकर से दूसर बियाह करेला। तो पूरन किससे दूसरा बियाह करता है? तो नागमतिया से करता है। अब जब पूरन का विवाह होता है उस वक्त पूरन कितने उम्र का रहता है और नगमतिया कितने उम्र की रहती है, ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा ना तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए सारा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं जिससे कि आप सचिवालय अच्छे से कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। बंगला कर सुख बेनी बाबू कर गोमकाइन हरक कर का नाम रहे। ठीक है, बेनी बाबू का जो गोमकाइन रहती है उसका नाम क्या रहता है? तो रेखा रानी रहता है। रेखा रानी क्या काम करती है यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं। बिसाही कहानी का रचनाकार के है? तो बिसाही कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? सबको पता है, ओमलता अखौरी के द्वारा बिसाही कहानी लिखा गया है। ठीक है, ओमलता अखौरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। हमर ठन 4 ठो कमला लेंबू आहे। वाक्य में 4 ठो कौन विशेषण है के? अब यहाँ पे देखिए 4 ठो बता रहा है दोस्तों। अब ये 4 ठो पूछा गया है तो 4 ठो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है, 4 गो है तो 4 ठो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि वर्णमाला कर कौन कौन वर्ण के राखल जाएला। तो किसको किसको रखा जाता है दोस्तों? अभी हम लोग चर्चा कर चुके पहले वाले प्रश्न में, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा अर्थात क और ग को हम लोग अल्प प्राण या अघोष ध्वनि कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा महाप्राण और घोष ध्वनि किस किस अक्षर को या किस किस वर्णमाला को बोला जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर। अच्छा, आगे आ चुका है। महाप्राण चाहे घोष ध्वनि वर्णमाला कर कौन कौन वर्ण के राखल जाएला। तो किस किस वर्ण को दोस्तों? तो दूसरा और चौथा को। ठीक है, तो यहाँ तो अगला ही क्वेश्चन में ये चीज़ आ गया है तो इसका आप लोग कमेंट ना कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। अचका शब्द है। अचका क्या शब्द है दोस्तों? ठीक है, अचका क्या है? अचक्के आप रुक गए। देखिए रीतिवाचक है। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं और कुछ गतिविधि आ गया तो उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। ऐसन शब्द जेकर से लिंग पुरुष और मन चलते कोनो दिकार नहीं आवेला। अर्थात कोई बदलाव नहीं आता है किसके लिंग और पुरुष में कोई बदलाव नहीं आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय में जो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। घास छोले को मुहावरा कर माने बताओ। जब कोई इंसान बेकार रहता है ना दोस्तों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या घास छिल रहा है। ठीक है, आम बोलचाल में ये प्रयोग होता है तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। चिंगी फूटे मुहावरा कर माने बताओ। ठीक है, चिंगी फूटे मुहावरा का माने क्या होगा दोस्तों? खीस करे। ठीक है, गुस्सा होना को हम लोग क्या कहते हैं? चिंगी फूटे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। जयराम नामक आदमी बनकेवरा भाग वन में संकलित कौन कहानीकर पात्र है क्या? अब देखिए यहाँ पे जयराम का बात आया। ठीक है, तो जयराम किस में है दोस्तों? बिसाही कहानी में है। और बिसाही कहानी में बिरसी लोग जब इसका जमीन को यह बंधा लिया था और यह जब बंधा को छुड़ा देता है तो उसके बाद यह बिरसी पे क्या डाइन का आरोप लगाता है और बोलता है इस डाइन को अभी मुड़ाओ। ठीक है, मार के मुड़ा दो नहीं तो यह सारे बच्चे को खा जाएगी। ठीक है, तो यही वह जयराम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। सुंदर कहानी में नगमतिया कर कुल कै गो छुआ होला है। ठीक है, कुल कितना छुआ होता है दोस्तों? 2 गो बेटा होता है और 2 गो बेटी होती है। ठीक है, नगमतिया का टोटल 4
अब आपसे पूछ देगा पूरन का कितना बच्चा था, तो पूरन का कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नगमतिया से 4 और एक जो उसकी पहली वाली बीवी थी उससे एक बच्चा सुंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा 2 बेटा 2 बेटी। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखते हैं। चाउर कर पीठा चुमा ले ले चिचियाए उठे। अब देखिए पीठा की तरह क्या बना हुआ होता है, इस तरह से बना हुआ होता है ना दोस्तों, शंख। तो यह शंख पीठा की तरह बना हुआ होता है। तो यहाँ पे शंख को जैसे ही चुम्मा अर्थात फूंक मारिएगा तो वह आवाज़ निकालता है, एकदम जोरदार की आवाज़ आती है। तो इसीलिए यहाँ पे शंख को कहा गया है। ठीक है, और शंख क्या है, एक वाद्य यंत्र है। चलिए 52 नंबर हम लोग देखते हैं। डमकच लोकगीत कर कय गो भेद होवेला। तो डमकच लोकगीत का कितना भेद होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं डमकच का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, आंसर 2 दिया हुआ है लेकिन 3 होता है। हम लोग जनानी डमकच का, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डमकच का 2 ही भेद होता है। ठीक है, झूमर का 3 भेद होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत है आंसर 3, डमकच का 2 ही भेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। नागपुरी में अव्यय कर कय गो भेद बताल जा है। तो अव्यय का कितना भेद बताया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे अव्यय का देखिए, अव्यय टोटल 5 गो है। जेएसएससी 5 को माना है, जबकि बुक में कहीं कहीं कोई बुक में 4 बताया है। जैसे अगर आप लोग सदानी व्याकरण पढ़िएगा या संपूर्ण व्याकरण पढ़िएगा तो उसमें अव्यय 4 ही बताया गया है। इसलिए यहाँ पे इन्हीं का बुक है, इसलिए यहाँ पे 4 किस्म का होगा। लेकिन फाइनल रूप से जेएसएससी 5 को मानता है, निपात को भी मानता है अव्यय। ठीक है, अब कौन कौन सा है वह 5 आप देख लीजिए। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। तो निपात को भी जेएसएससी माना है क्योंकि निपात से प्रश्न पूछ चुका है और निपात ही किसका है, अव्यय का एक भेद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कूचर कर विलोम या उल्टा शब्द। कूचर किसको कहते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे से क्या करता है, जलन करता है। तो उसका विलोम आपको बताना है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, जो सीधा साधा होता है। ठीक है, तो सोझ को हम लोग कहेंगे इसका विलोम। चलिए 55 देखते हैं। ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला, कोयली बने बोलेला। ठीक है, ऊपरे देवल गीत केकर रचना है के, तो यह किस कविता से लिया गया है, तो दोस्तों यह कोयल कविता से लिया गया है। और कोयल कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुकुंद नायक। चलिए 56 देखते हैं। मति करु पलायन और करु मति पलायन, निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर पछताएक पड़ी, छीन नी होवी राउर देखल सपना, छीन भिन। ऊपरे देवल पंक्ति कौन पाठ करेंगे, तो कौन सा पाठ का है दोस्तों, यह धरती है रतन कविता का है। ठीक है, यह धरती है रतन कविता में बताया गया है कि आप यहाँ से पलायन मत कीजिए, नहीं तो एक दिन सर पकड़ के आपको पछताना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि धरती है रतन कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम उचित सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखते हैं। ऊ गाना सुनालक। अब देखिए वह गाना सुना चुका है, भूतकाल कर कौन भेद में है के, तो भूतकाल का कौन सा है दोस्तों, सामान्य भूतकाल, क्योंकि वह सुना चुका है गाना। ठीक है, तो इसलिए सामान्य हो जाएगा। जब कोई क्रिया खत्म होने का डायरेक्ट बोध होता है, उसमें कोई संदिग्धता ना हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं। नीज कर्म गीत कविता, तन चाहे जतई संगे सगरे, कौन राग कर लोकगीत है के, तो कौन राग का लोकगीत है दोस्तों, तो नीज कर्म पावस गीत का है। अब यहाँ पे नीज कर्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो नीज कर्म धनंजय नाथ तिवारी। और धनंजय नाथ तिवारी के पास धन बहुत है और वह धन का वर्षा कब करेगा, तो धन का वर्षा बरसात में करेगा और बरसात में पावस गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे लिंक लगा के आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए 59 नंबर देखते हैं। लवलीन हो जाना कर का अर्थ होएला। तो लवलीन हो जाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सबको पता है, मैं अच्छे से बता चुका हूं, मगन हो जाना। ठीक है, कोई मगन हो जाए ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवलीन हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। गंधर्व गुण गाय
मगन छाती समाय गौरी हरक भरी सब चरा चरेगे साजन परगटे श्री राम रघुवरे। अब देखिए यहाँ पे राम रघुवरे आ चुका है, तो इससे आप लोग पकड़ चुके होंगे कि यह कविता किससे लिया गया है, यह पंक्ति तो राम रघुवरे से लिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, ऊपरे देवल गीत पंक्ति केकर रचना है, के रचनाकार का नाम पूछा है। ठीक है, तो रचनाकार का राम रघुवरे का रचनाकार कौन है, तो पौराणिक गौरीनंदन शर्मा के द्वारा राम रघुवरे लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कै गो नाटक संकलित, कै ठो नाटक है दोस्तों, 2 ठो है, एक इंजोत है और एक करम बिहान है, ये 2 नाटक है। चलिए 62 नंबर देखते हैं हम लोग। क्रिया कर उ रूप जेकर से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संबंध जानल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, तो संज्ञा और सर्वनाम का जिससे संबंध बताया जाना जाता है उस कारक को कौन कारक कहते हैं, तो संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध कारक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की मतलब के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ये नहीं पूछा है आपसे, पूछा है संबंध बताने का। तो संबंध में कौन सा कारक है, तो यह संबंध कारक होगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है दोस्तों, ओरमांझी रांची में। ठीक है, ओरमांझी रांची में है, जिसे हम लोग मुन्ना पत्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, या बिरसा जू के नाम से भी जानते हैं। 64 नंबर देखते हैं। 34वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड का कौन शहर में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो ये सारे में हुआ है, धनबाद में भी हुआ है, रांची में भी हुआ है, जमशेदपुर में, बोकारो में नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि आयोजन कहाँ, और एक आंसर देना है। तो हम लोग जानते हैं कि 34वीं राष्ट्रीय खेल का शुरुआत जो होता है वह रांची में होता है, समापन भी रांची होता है, इसलिए इस आधार पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। झारखंड गठन होल पाछे कतना नवा जिला बनलक, तो अभी तक कितना नया जिला बना है, आंसर इसका देखिए दोस्तों 4 दिया हुआ है जो कि गलत है, अभी तक 6 जिला बना हुआ है। ठीक है, 6 जिला बना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन जिला बना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, शंख नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गुमला से निकलती है। ठीक है, गुमला से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। पाइका का है के, तो पाइका क्या है दोस्तों, पाइका एक नृत्य है जो कि वीर रस से संबंधित है। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं। तो कहिया शहर जाबे, ठीक है, कहिया शहर जाबे वाक्य में कहिया कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो कहिया मतलब क्या, एक डेट पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना दोस्तों, तो यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए 69 नंबर देखते हैं। संवाद के पढ़े और संवाद के पूरा करे के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। मास्टर कह रहा है किसी से, तो का ले नई लिखत हिस, का तो बेस नहीं हिस। ठीक है, तो छात्र क्या कहेगा, तो छात्र क्या कहेगा, मुके तंग ना करो, ऐसा तो नहीं कह सकता है। राउर के मोर से पूछे खक नखे, ऐसा भी नहीं कह सकता है। क्या कहेगा, मोर ठीन कलम नखे। ठीक है, तो यही उपयुक्त सबसे होगा। कलम नहीं है मेरे पास, पेन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। भारत सरकार से पंजीकृत होने वाला झारखंड का पहला नागपुरी तिमाही। अब देखिए तिमाही का बात हुआ है। ठीक है, तिमाही, ये सब जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों। तिमाही पत्रिका कौन है, तो तिमाही पत्रिका कौन है दोस्तों, गोतिया है। ठीक है, गोतिया। यहाँ पत्रिका सिर्फ नहीं पूछा है, या साप्ताहिक नहीं पूछा है, और ना ही प्रतिदिन वाला पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तिमाही का पूछा है, 3 महीना में प्रकाशन होने वाला, तो यह गोतिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। प्रफुल्ल दा का जन्म कहिया हो रहे, प्रफुल्ल दा का जन्म कब होता है दोस्तों, तो 8 फरवरी 1926 को प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। प्रफुल्ल दा एक नज़र केकर लिखल रचना है के, तो कौन लिखा है दोस्तों, उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रफुल्ल दा एक नज़र उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। प्रफुल्ल दा कौन बछर में मैट्रिक पास कर रहे, तो 26 में पैदा होते हैं और 43 में मैट्रिक पास करते हैं। ठीक है, 43 में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। प्रफुल्ल दा कहाँ कर इनकम स्टेट कर ऑफिसर में किरानी करत रहे। ठीक है, इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में, इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी रहे। तो कहाँ कर, तो यहाँ पे सबको पता है दोस्तों, गुमला का इनकम्बर स्टेट का जो ऑफिस होता है वहीं पे किरानी का काम कौन कर रहे थे, तो प्रफुल्ल दा कर रहे थे। चलिए 75 नंबर देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। ई मने पानी लानत है। ठीक है, देखिए ये सही है, तो यही सही है, तो आगे चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि सही पूछा है। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रफुल्ल दा कर बियाह केकर संगे होए रहे। तो प्रफुल्ल दा का बियाह किसके साथ में होता है, अर्थात प्रफुल्ल कुमार राय की पत्नी कौन होती है, तो हांसी रानी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जीएस में भी पूछ सकता है। चलिए 77 देखते हैं। प्रफुल्ल दा कर बाबा हरक नाव कार है। तो ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय का पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो पिताजी का नाम क्या रहता है, स्वर्गीय राम किशोर राय। राम किशोर राय पिताजी का नाम, पत्नी का नाम हांसी देवी, और माता का नाम अगला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है माता का नाम। प्रफुल्ल दा कर माय हरक नाव कार है। तो माँ का नाम क्या होता है दोस्तों, क्या रहता है, सुचित्रा बाला देवी रहती है। ठीक है, नाम क्या है, सुचित्रा बाला देवी, किसकी, प्रफुल्ल कुमार राय की माता जी की नाम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। हमरे कर हरि काका संस्करण केकर लिखल है के, किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो यह सुरेश चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डॉक्टर सुरेश चंद्र राय के द्वारा हमरे कर हरि काका एक संस्मरण लिखा गया है। 80 नंबर देखते हैं। सतावर, मोज, फरियारी, गुड़िया, सोनापरी, देखिए आगे भी सोनापरी आया था, इसलिए यहीं से आप लोग पकड़ ले रहा है, जड़ी बूटी है। तो यह जड़ी बूटी मनक चर्चा कौन पाठ में है, तो हमरे का हरि काका में इन सारे जड़ी बूटी का चर्चा आया है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए 81 नंबर देखते हैं। फागुन और चैत महीना में कौन लोकगीत गावल जाएगा। तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, फगुआ लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, फगुआ, फगुआ आप लोगों को पढ़ना है, तो यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। गर्मी ऋतु जेठ बैसाख महीना में कौन लोकगीत गावल जाएगा। तो गर्मी ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, उदासी लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, उदासी। चलिए 83 नंबर देखते हैं। वर्षा ऋतु आषाढ़ माह चढ़ते कौन लोकगीत शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बरसात में वर्षा ऋतु चढ़ते कौन लोकगीत गाया जाता है, तो पावस गाया जाता है। ठीक है, और नीच करम जो है वह पावस राग में दिया हुआ है, यह भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। सोहराई पर्व चाहे दिवाली का समय कौन लोकगीत गावल जाएगा। तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है, सोहराई लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। 85 नंबर देखते हैं। विकट समस्या गीत कविता का रचनाकार। आप देखिए विकट समस्या जब आपके पास आएगा तो आपका चेहरा काला पड़ने लगेगा। ठीक है, तो काली कुमार सुमन इसका रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। कोयल गीत कविता का रचनाकार के है क्या। तो कोयल गीत कविता का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो कोयल गीत कविता का रचनाकार हम लोग आगे ही देख चुके हैं, इससे पहले ही देख चुके हैं, मुकुंद नायक के द्वारा यह कविता लिखा गया है। ठीक है, चलिए 87 नंबर देखते हैं। डमकच लोकगीत कौन बेरा गावे कर परंपरा है। तो डमकच कब गाया जाता है दोस्तों, शादी ब्याह में गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में शादी ब्याह है, तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। कौन लोकगीत में पहेली, कहावत, उलट बांसी और रहस्यवादी भाव कर ज्यादा प्रधानता रहेला। तो किसमें रहता है दोस्तों, फगुआ पुछारी में रहता है। ठीक है, फगुआ पुछारी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। खोर छाने मुहावरा कर माने बताओ। खोर छाने मुहावरा का माने क्या है दोस्तों, ध्यान से देखे। ठीक है, ध्यान से देखना अर्थात सारे जगह को ध्यान से देखना अर्थात खोर छाने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। गाल बजायक मुहावरा कर माने बताओ। अब यहाँ पे गाल बजायक मुहावरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, डींग हाँकना। ठीक है, डींग मारना अर्थात लंबा लंबा फेंकना, उसी को बोलते हैं गाल बजाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 91 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में साऊ छोड़ा आपन सौवाइन के छोड़ के 3 महीना का काम काज करे गेला। क्या काम काज करने के लिए जाता है, तो वाणिज्य व्यापार करने के लिए दूसरा मुल्क को चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। चलती होवे मुहावरा कर माने बताओ।
चलती हुए का मतलब क्या है दोस्तों कि बनल रहे, ठीक है। बनल रहे को हम लोग बोलते हैं चलती हुआ। अर्थात हम लोग क्या जानते हैं, किसी को हम लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा दुकान कैसा चल रहा है, तो वो बोलता है ना कि अरे चल रहा है, पूरा अच्छे तरह से चल रहा है, पूरा बन गया है, तो इसी को यह कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय कौन विषय से स्नातक कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रफुल्ल कुमार राय कौन विषय से स्नातक करता है दोस्तों, कॉमर्स से करता है। कॉमर्स को क्या बोला जाता है, वाणिज्य बोला जाता है, ठीक है, वाणिज्य। चलिए 94 नंबर देखते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव कहाँ रहे। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कहाँ होता है, तो यह होता है बिजुलिया रातू में होता है दोस्तों, ठीक है, रातू रांची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 95 नंबर। शिव अवतार चौधरी कौन पेशा से जुड़ल रहे। तो शिव अवतार चौधरी क्या रहता है दोस्तों, वकालत रहते हैं, ठीक है, वकील रहते हैं, ठीक है, वकील शिव अवतार चौधरी। शिव अवतार चौधरी के द्वारा बनकेवरा में उसका कौन सा विद्या संकलित है, कौन सा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ का रहे वाला रहे। सहनी उपेंद्र पाल नहन कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, तो यहाँ पे गुमला का। अब सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, कविता का नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। नईमुद्दीन मिर्ज़ा के सम्मान भेटाए रहे, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को कौन सा सम्मान भेटाता है दोस्तों, तो इसको कवि रत्न सम्मान दिया जाता है, ठीक है। पद्मश्री भी दिया जाता है, दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कवि रत्न इन सबसे बड़ा है, इसलिए कवि रत्न, क्योंकि यह कवि है तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। पद्मश्री भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। हेठे देल में से हाले में के पद्मश्री भेटाए है। किसको पद्मश्री दिया गया है दोस्तों, गिरधारी राम गंझू को दिया गया है, ठीक है, 2022 में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और कब दिया जाता है दोस्तों, 26 जनवरी को दिया जाता है, ये सब याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। हेठे देल में से के पद्मश्री नी भेटा है। पद्मश्री किसको नहीं दिया गया है, मुकुंद नायक को दिया गया है, मधु मंसूरी हंसमुख को भी दिया गया है, और 2022 में गिरधारी राम गंझू को भी मिल चुका। तो किसको नहीं मिला, डॉक्टर बीपी केसरी को। इनके द्वारा पिठोरिया में एक संस्थान स्थापित किया गया है, उस संस्थान का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100, और आज का यह आखिरी प्रश्न है। धुकुर पुकुर शब्द कौन समास कर उदाहरण है के। तो कौन सा समास का, देखिए यहाँ पे दो संज्ञा आ गया है, धुकुर और पुकुर, तो यह द्वंद्व समास होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया ना दोस्तों, तो इसे लाइक ठोक दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए बहुत जल्द MSH क्लासेस के द्वारा नागपुरी का 100 क्वेश्चन का 10 प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, 10 टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 120 रुपया चार्ज रखा गया है दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। 10 टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज है 120, और 120 दोस्तों ओनली 20 स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 120 रखा गया है, बाद में यह 150 हो जाएगा। अगर आप उन 20 में आना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो बाद में इसी के लिए आपको 150 पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिए, और इस बार सचिवालय को एकदम पार लगा देना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार।